हेलो 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 गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? एक बारी बताएंगे। वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है? अच्छा, इको आ रहा है। अब वॉइस क्लियर है? अब देखना। अब चेक करो। इको आ रहा है। अब वॉइस क्लियर है? अब देखना। अब क्लियर है सारी? ठीक है। वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। हम यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सेट नंबर 4 आज करेंगे। तो इससे पहले हमने 3 सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये हमारा सेट नंबर 4 होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे आज के हम लेक्चर में कॉइन्स के बेस पे भी क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एसएससी और रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी रेशियो डी कितना दिया है हमें? 17:3। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन अपॉन डी बराबर है 17:3। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ए प्लस सी प्लस डी अपॉन बी बराबर है 3:1। ठीक है। इसके बाद हमें दिया हुआ ए प्लस बी प्लस डी अपॉन सी 3:2 के। हमें निकालना है बी प्लस सी प्लस डी रेशो ए। ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा। अगर मैं a प्लस बी प्लस डी यहाँ पर करता हूँ तो ये वैल्यू हमारी होगी 20 यूनिट। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये हमारे पास होगा 4 यूनिट। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 5 यूनिट। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमें जो राइट हैंड साइड है उसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसको सेम करना होगा। यानी कि अगर हम राइट हैंड साइड को 20-20 बना दे हर एक 3 इक्वेशन के अंदर, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ये वाला इक्वेशन 20 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। और यहाँ पर मैं किससे करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई। तो यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूं ऊपर और नीचे भी 5 से, यहाँ पे 4 से और यहाँ पे 4 से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? अब इससे हमें क्या मिला? अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अगर हम देखा जाए तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी है? d की वैल्यू है हमारे पास 3। और वहीं पे अगर मैं देखूं b की वैल्यू हमारे पास है 5 और c की वैल्यू है हमारे पास 8। हमें क्या निकालना है? अब a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? हम यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हम निकालते हैं a प्लस बी प्लस डी हमारा 12 के बराबर है। ठीक है। a की वैल्यू हमें पता नहीं, b की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू हमारे पास होगी 4। a की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4। अब इसमें हम पुट करते हैं तो a b प्लस सी प्लस डी कितना होगा? इन तीनों को मिलाकर यह हमारे पास होगा 16 16/4, यानी कि आंसर होगा हमारा 1
4:1 हमारे पास आंसर आएगा इसका, 4:1। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, 4:1 यही आ रहा सभी का, 4:1 यहां पर राइट आंसर है, 4:1। क्लियर है, 4:1। चार रेशो एक हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। जल्दी से नोट करेंगे, एक बार जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट कर लो एक बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जितने भी क्वेश्चन है, अब कुछ 3-4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कॉइन्स के बेस पर, कॉइन्स के बेस पर अब क्वेश्चन होने वाले, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन। तो ये हम देखेंगे। इन अ वॉलेट देयर आर कॉइन्स ऑफ ₹1, 2, 5 in the ratio 2:5:3 respectively. If there is ₹54 in all, then how many 5 ₹5 coins are there? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वॉलेट के अंदर ₹1 के सिक्के हैं, ₹2 के सिक्के हैं, ₹5 के सिक्के हैं। ये कितने रेशो के अंदर है? 2:5:3। ठीक है, इसके बाद इसने क्या बोला कि अगर इन सबका टोटल किया जाए तो ये होता है हमारा ₹54। आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी ₹5 कॉइन आर देयर, ₹5 कॉइन कितने होंगे इसके अंदर, उसकी संख्या बतानी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमारे पास ₹1 का सिक्का है, ₹2 का सिक्का है, ₹5 का सिक्का है। ठीक है, कितने रेशो में है ये, अगर देखा जाए रेशो कितने में है तो 2, 5, 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको तो ये होगा हमारे पास 2 + 10 + 15। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये सम यानी कि 27 यूनिट हमारी किसकी बराबर है, ₹54 के बराबर है। 27 यूनिट हमारी कितने के बराबर है, 54 यूनिट के बराबर है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाले तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास होगी 2। कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारे पास 2। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि ₹5 कॉइन की संख्या बतानी है, कितने हैं ₹5 के कॉइन। तो अगर हम देखा जाए तो ये कितने हैं, 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी ₹6, ₹6। ठीक है, ₹6, सॉरी ₹6 नहीं, संख्या होगी 6। टोटल संख्या कितनी है, 6 कॉइन होंगे, 6 कॉइन ऑफ ₹5। ठीक है, ₹6 नहीं होंगे, 6 कॉइन होंगे ₹5 के। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर यहीं से आपसे पूछा जाता कि ₹5 कितना अमाउंट बना रहे हैं, तो टोटल कितना अमाउंट बनाएंगे, 6 हमारे पास कॉइन है ₹5 की, तो टोटल अमाउंट ₹5 से कितना बनेगा, ₹30 बनेगा। ठीक, आई बात समझ में? क्वेश्चन आसान है, ये इजीली आप कर सकते हैं इसको। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैग है, इसके अंदर हमें ₹2 का कॉइन है, ₹1 का कॉइन है और 50 पैसे का कॉइन है। कितने रेशो में दे रखा है, 3, 4 और 5 रेशो में। अगर इन सबको मिलाया जाए, टोटल अमाउंट किया जाए तो ₹250 बनते हैं। आपसे पूछा गया है कि ₹1 के कॉइन कितने होंगे, तो सेम मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। एक ₹2 का कॉइन है हमारे पास, ₹1 का कॉइन है और 50 पैसे को मैं लिखूंगा ₹0.5, ₹0.5। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर रेशो लिख लो नीचे, रेशो कितना है हमारे पास, 3, 4, 5। टोटल यूनिट निकालेंगे हम यहां से, तो टोटल कितना होगा हमारे पास, टोटल यूनिट अगर हम निकालें तो टोटल यूनिट कितना होगा, ये होगा 6 + 4, 0.5 इंटू ये होगा हमारे पास 2.5।
तो हमारे पास होगा 12.5। टोटल यूनिट कितनी होगी 12.5, किसके कितने के बराबर होगी ये 250 के बराबर। कितने के बराबर 250 रुपए के बराबर होगी। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर हम देखें तो 250 अपॉन, यहां से डेसिमल हटा दो, ठीक है, ये हमारे पास जाएगा 2, 20 हो गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 20। हमें 1 रुपए का कॉइन बताना है, तो 1 रुपए का कॉइन 4x 4 यूनिट है। 1 रुपए का कॉइन 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू होगी 80। यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 1 रुपए के, ये हमारे पास 80 हैं। 80 कॉइन्स ऑफ ₹1, ये हमारे पास राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आई समझ में? कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? कोई दिक्कत यहां तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से बताएंगे। कॉइन्स वाले क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, अगर मैं बात करूं कहां पे आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका है एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल दोनों के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतुल परचेज ब्रेड कॉस्टिंग ₹20। अतुल ने एक ब्रेड खरीदा जिसकी प्राइस था कितना 20 रुपए। इसने दुकानदार को 100 रुपए दिए। शॉपकीपर गेव्स द बैलेंस मनी इन कॉइन्स ऑफ ए डिनोमिनेशन ₹2, 5 and 10। इफ दीज कॉइन्स आर इन द रेशियो 5:4:1, देन हाउ मेनी ₹5 कॉइन्स डिड द शॉपकीपर गिव। अब क्वेश्चन को समझें तो अतुल है, अतुल ब्रेड लेने गया मार्केट के अंदर, 20 रुपए का ब्रेड है, उसने दुकानदार को 100 रुपए दिए। 20 रुपए का ब्रेड है, दुकानदार को उसने 100 रुपए दिए, और दुकानदार अब कितने पैसे वापस करेगा, तो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो होगा हमारा 80 रुपए। रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा हमारे पास 80 रुपए। ये तो समझ में आ गई सभी को बात। तो 80 रुपए हमारा रिमेनिंग बैलेंस है। अब शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर ने कॉइन्स में दिया। अब यहाँ पे कॉइन्स में दिया उसने बैलेंस। अब यहाँ पर कॉइन्स कितने कितने रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं और 10 रुपए के हैं। अब ये जो कॉइन्स है इनका रेशो दे दिया आपको, समझ में, रेशो दे दिया, और आपसे पूछा है कि शॉपकीपर ने 5 रुपए के कितने कॉइन दिए हैं अतुल को। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका है। यहां पे हम लिखते हैं ₹2, ₹5, ₹10। क्लियर है? नीचे इसका रेशो लिख दो 5, 4, 1। मल्टीप्लाई कर दो आमने सामने, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 10 + 20 + 10, यानी कि 40 यूनिट आ गया। इस 40 यूनिट की वैल्यू है 80 रुपए के बराबर। ये 80 के बराबर, समझ में, 80 के बराबर लिख सकते हैं इसको। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास होगी 20। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20। यहां तक क्लियर है? एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 20 होगी। अब हमें कितना निकालना है, 5 रुपए के कॉइन बताने हैं। तो ये कितने यूनिट है, 4 यूनिट है, तो 4 × 20, यानी कि एक मिनट, जरा 2 मिनट, एक बारी मैं देख लू क्वेश्चन ठीक है हमारा, गलती होगी, ये 2 आना चाहिए ना, मैं 20 लिख रहा हूं, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे हमें 5 रुपए के कॉइन निकालने हैं, तो 4 यूनिट है, ये एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो कितने होंगे 5 रुपए के कॉइन, 8 होंगे। यहाँ मैंने गलती से 20 लिख दिया, 2 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू 2 होगी, और हमारे पास रुपीस कॉइन, 5 रुपए के कॉइन कितने, 4 यूनिट की वैल्यू है उसकी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8 रुपए, सॉरी 8 कॉइन। गुड मॉर्निंग मिशन पीएससी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ बैग
देयर आर कॉइन्स ₹5, ₹10, ₹20। ठीक है, एक बैग के अंदर 5 रुपए के कॉइन है, 20 रुपए के कॉइन है, 10 रुपए के कॉइन है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग इज 240। टोटल कॉइन कितने हैं यहाँ पे? 240 है। इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, ₹10, ₹20 ये इतने रेशो के अंदर है, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग। हमें ये बताना है कि टोटल अमाउंट कितना है बैग के अंदर। तो टोटल अमाउंट कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन को आपका थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया है। क्वेश्चन को आपसे ये पूछ लिया गया है कि टोटल अमाउंट बताना है बैग के अंदर कितना होगा। तो एक बार ट्राई करेंगे सारे बच्चे, जल्दी से एक बार ट्राई कर लो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, जल्दी से ट्राई कर लो, जल्दी से। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। एक बैग है, इसके अंदर 5 रुपए के कॉइन है, 10 रुपए के और 20 रुपए के कॉइन है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की अगर बात करें बैग के अंदर, वो 240 कॉइन है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, ₹10, ₹20 कितने रेशो के अंदर है? 2:3:5। देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग। बैग के अंदर कितना अमाउंट होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं ₹5, ₹10, ₹20। यहां तक क्लियर है। हमें पता है कि इनका रेशो कितना है, रेशो है इनका 2:3:5, ये कॉइन्स का रेशो है। अब इनकी कुल संख्या कितनी दी गई है? 240। इनकी कुल संख्या कितनी दी गई है? 240। तो 2 + 3 5, 5 + 5 10। तो 10x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 240। x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 24। यहां तक क्लियर है। x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 24। यहां पे हमें समझ में आ गया। अब यहां पे आप देखो कि वैल्यू हमें निकालनी है, टोटल बैग के अंदर कितनी वैल्यू है। तो ध्यान से देखेंगे, 5 × 10, 5 × 2 10x होगा आपका, 10 × 3 30x होगा, प्लस 20 × 5 100x होगा। क्लियर है। ये आपका कितना बना? 140x बना। x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 140 × 24 करो तो आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 3360। 3360 हमारे पास आंसर आएगा इसका। क्लियर, 3360 यहाँ पे राइट आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्वेश्चन ये हमारा जो क्वेश्चन है ये भी CHSL के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर है 3360। मैंने कैसे डायरेक्ट बोल दिया, तो ये भी ध्यान से सुन लो। मुझे पता है कि 4 × 4 जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 आएगी, और यहां पर हमें यूनिट डिजिट 6 एक ही में दिख रही है। ये वाला मत कंसीडर करना, ये 2 जीरो है, यहाँ पे बस 1 जीरो है, यानी कि लास्ट में एक ही जीरो आने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लगा दिया बिना कैलकुलेट किए हुए। ठीक है, आई बात समझ में? जल्दी से देख लो एक बार। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप घर से कर सकते हैं दोबारा, सेम पैटर्न पे आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो ये आप होमवर्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा क्वेश्चन बेस्ड होते हैं एडिंग और सब्ट्रैक्शन पे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बेस पे क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन है क्या, ध्यान से देखते हैं। 2 नंबर्स आर द रेशो 9:16। 2 नंबर्स हैं, ये कितनी रेशो के अंदर है? 9:16 के अंदर है। समझ में? यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 9x/16x।
9x अपॉन 16x। यहां तक क्लियर है। अगर मैं हर एक नंबर को 40 से इंक्रीज कर दूं, यानी कि मैं इसको 40 से इंक्रीज कर दूं, यानी कि 40 इसमें ऐड कर दूं, इसमें भी 40 से इंक्रीज कर दूं, यानी कि 40 ऐड कर दूं, बराबर होगा ये हमारा 2:3 के। किसने के? 2:3। हमारा जो दो नंबर थे हमारे पास वो 9:16 के अंदर थे। हर एक नंबर को हमने 40 से इंक्रीज कर दिया। जैसे हमने 40 से इसको इंक्रीज किया तो इनका जो रेशो बना वो 2:3 बना। यहां तक हमें समझ में आ गया सारी चीजें। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये एक मेथड मैं बता रहा हूं। तो यहां पे आंसर आएगा 27x प्लस 120। ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें, ये आएगा हमारे पास 32x प्लस 80। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 40 आएगा, यहाँ हमारे पास 32 माइनस 27 यानी कि 5। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 8। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 8। अब हमसे पूछा गया कि डिफरेंस बताना है, इनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो एक हमारे पास नंबर था 9x, यानी कि ये नंबर होगा 72। और 16x की बात करें तो 16x 16 इंटू 8 करेंगे इसको, तो ये हमारे पास होगा 128। इन दोनों का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कितना होगा इसका? हमारा 56 डिफरेंस होगा। आंसर होगा आपका 56। ये हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड भी अभी देखेंगे हम कि सेकंड मेथड कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट मेथड पहले कैलकुलेट आप इसको नोट करो। इसके बाद हम सेकंड मेथड भी देखेंगे कि सेकंड मेथड कैसे करना है। जल्दी से, ठीक है? क्लियर है? ठीक है दोस्तों, जल्दी से देखो एक बारी। सेकंड मेथड अगर बात की जाए तो सेकंड मेथड कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सेकंड मेथड यहीं पे देख लेते हैं। तो हमें रेशो दिया गया है 9:16। ठीक है। अगर हम देखें इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 का। यार कितने का? 7 का। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स कितना है? 7। अब हमने इसमें कुछ नंबर ऐड किया और ये नंबर दोनों में समान है। ठीक है, दोनों में क्या है? समान नंबर है। यहां तक क्लियर है? समझ में आई बात? दोनों में नंबर समान है। अगर हम दोनों में नंबर अगर समान देखते हैं तो ये कितना रेशो बनाता है? 2:3 बनाता है। 2:3 बनाता है। 40-40 जैसे हमने ऐड किया तो इनके बीच का जो रेशो है वो 2:3 आता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर इनके बीच में 7 का डिफरेंस है तो यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे नंबर आएगा आपका 14 यूनिट, यह आएगा आपका 21 यूनिट। इसका कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर जैसी मैंने इसमें 40 ऐड किया तो ये नंबर 16 यूनिट से कितना बन गया? 21। और ये नंबर कितना बन गया? 9 यूनिट से कितना बन गया? 14 यूनिट। 9 यूनिट से कितना बन गया? 14 यूनिट बन गया। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे डिफरेंस अगर देखा जाए 21 यूनिट माइनस 16 यूनिट कितना होगा हमारा? 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट का डिफरेंस किससे आया है? 5 यूनिट का जो डिफरेंस आया ये 40 के बढ़ने पर आया। कितने पे बढ़ने पर आया? 40। अगर जब हमने इस नंबर को 40 से बढ़ाया तब ये डिफरेंस आया 5 यूनिट का। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 40 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 8 होगी। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 8 होगी। अब आपको क्या बताना था? डिफरेंस बताना था। अब डिफरेंस कितने यूनिट का है? पहले 7 यूनिट का है, तो सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं? 7 यूनिट इंटू 8 यानी कि 56। ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से देखेंगे एक बार।
क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है, ये सेकंड मेथड है, ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है। जो भी आपको ठीक लगे उससे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं अब क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इसको हम शॉर्ट जो सेकंड मेथड है उसी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स कितना दिया है हमें, 5:8, 5:8। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट का डिफरेंस है, ये हमें पता लग गया। 3 यूनिट का हमारे पास डिफरेंस है। समझ में है? कोई दिक्कत? अगर हम देखें कि जब हमने कुछ नंबर इसमें ऐड किया, कितना नंबर ऐड किया, 5 ऐड किया, तो ये नंबर कितने रेशो में कन्वर्ट होता है, 2:3 में। जब भी हम इन दोनों में 5 नंबर ऐड करते हैं तो इनका रेशो कितना आएगा, 2:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक 2:3 आ जाएगा, यहां तक क्लियर है? तो जो डिफरेंस है उसी से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो 3 और यहाँ पे भी 3। मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। जो भी डिफरेंस होगा तो जो रेशो नया बनाया है उसी में हमने वही नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? दोबारा देख लो, पहला जो रेशो था हमारा 2 नंबर का 5:8 था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 3 यूनिट। अब हमने कुछ नंबर ऐड किया इसमें, जब हमने कुछ नंबर ऐड किया तो इनका कोई 2 रेशो आए हैं, न्यू रेशो आ गया। इन न्यू रेशो को हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस से ही मल्टीप्लाई करेंगे बस। अभी हमारे पास कितना आएगा, 6 यूनिट, और ये कितना आएगा हमारे पास, 9 यूनिट। इससे हमें क्या पता लगा कि जब हमने इसमें 5 ऐड किया, जब हमने इसमें 5 ऐड किया तो ये 5 यूनिट से 6 यूनिट बन गया, और ये 8 से कितना बन गया, 9 यूनिट बन गया। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है आपके पास 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है हमारे पास, तो हमें आंसर निकालना है, तो सम ऑफ ए बी निकालना है। तो अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो ये कितना आएगा, 13 यूनिट आएगा। कितना आएगा, 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 13 × 5, यानी कि आंसर होगा आपका 65। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? क्लियर है यहां तक? होपफुली समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ये ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम मेथड से भी कर सकते हो, ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हो, जैसे हमने किया। ट्रेडिशनल मेथड कैसा था हमारा, हम यहां पर क्या करेंगे, 5x अपॉन 8x + 5 + 5 2:3, यहां से भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे आपको इस पैटर्न पे थोड़े क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आपका माइंड जो है वो इससे यूज्ड टू हो जाए कि हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे एक बार ही समझने पे आप जो भी एग्जामिनेशन में अगर आप क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको आपको कम से कम 10-12 बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इसको एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, 2 numbers are in the ratio 7:5, 7:5 में। अब हमने क्या किया, डिमिनिश का मतलब माइनस किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया। कितना किया है, 40। कितना किया है, 40। जैसे हमने 40 नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो इन दोनों नंबर का रेशियो कितना आया, 27:17 आ गया। द सम ऑफ द नंबर्स, दोनों नंबर्स का हमें सम निकालना है। सेम मेथड से करते हैं, इसको भी सेम मेथड से करते हैं। दोबारा देखो कैसे, जिसको समझ में नहीं आया, पहले लिखेंगे 7:5। ठीक है, देखेंगे डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस है। समझ में है? अब ये कितना बन जाता है, जैसे हमने 40 इसमें माइनस किया, दोनों में 40 हमने इसमें माइनस किया, तो हमारा कितना बना, 27:17। ठीक है, 27:17 बन रहा है। क्लियर है? 27:17 बन रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ पे 10 का है, तो दोनों में हमें डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। दोनों में हमें दोनों रेशो में डिफरेंस सेम करना है, बस ये याद रखना है। यहाँ पे अगर 10 का डिफरेंस है, 10 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे
हमारे पास 2 यूनिट का डिफरेंस है, तो इसको हम 10 का डिफरेंस बना सकते हैं। तो 10 का डिफरेंस बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, 35 यूनिट होगा ये, और यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, 25 यूनिट होगा। यानी कि 25 यूनिट में से हमने जब 40 घटाया तो ये 17 यूनिट ही रह गया, और 35 में से अगर हमने 40 यूनिट घटाया तो कितना रह गया हमारे पास, 27 यूनिट ही रह गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 8 यूनिट की जो वैल्यू है, 35 में से 27 घटाऊं तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 40 होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5। यहां तक क्लियर है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 5। यहां तक हमें समझ में है। अब हमें बताना है कि सम कितना होगा, तो सम देख लेते हैं। 35 प्लस 25 कितना होगा आपका, 60 यूनिट। 60 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 300। आंसर आपका कितना आएगा, 300। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? आपने यहाँ पे डिफरेंस जो है ना वो सेम करना है बस, दोनों रेशो में, जो पुराना रेशो था और जो नया रेशो था, दोनों में डिफरेंस बस सेम करना है। उसके मुताबिक आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहां तक? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर है हमारे पास, A and B are in a ratio 5:2. If 4 is added to each other number, then the ratio becomes 9:5. If 5 is subtracted from each of the original number, फिर हमें रेशियो निकालना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज का मतलब यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। इसने बोला कि जो ओरिजिनल नंबर है ना, उसमें से जो ओरिजिनल नंबर्स है हमारे पास 2, उनमें से अगर मैं 5-5 घटा दूंगा तो ए और बी का रेशो कितना होगा, ये हमें बताना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, सेम मेथड से करेंगे। तो हमारे पास 2 नंबर है 5:2, 5:2। ठीक है, इसमें हमने 4 ऐड करने हैं, दोनों में 4 ऐड करने हैं, दोनों में हमें 4 ऐड करने हैं। तो रेशो हमारा कितना बनता है, 9:4, 9:4। अब डिफरेंस देख लेते हैं कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे 3 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है, 5 यूनिट का डिफरेंस है। तो मैंने क्या बोला आपको, न्यू रेशो और पुराने रेशो का डिफरेंस आपको सेम करना है। तो डिफरेंस कैसे सेम होगा, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप कर दो 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से। यानी कि हमारे पास 25 हो जाएगा, ये हमारे पास 27 हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? ये हमारे पास 10 है, 10 से कितना हो गया, 12, 10 से 12 यूनिट हो गया, 10 से 12 यूनिट हो गया। समझ में आया? 2 यूनिट बढ़ा, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। यहां तक क्लियर है? अब आपको क्या बताना है, अब यहाँ पे हमारे पास 25 यूनिट है और B है हमारे पास 10 यूनिट। तो A की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। A की वैल्यू कितनी होगी, 25 × 2, यानी कि 50। और अगर मैं B की वैल्यू निकालूं, B की वैल्यू कितनी होगी, 10 × 2, यानी कि 20। ठीक है, अब इसमें से हमने 5-5 घटा देना है। 5-5 यहाँ पे घटाओगे तो ये कितना होगा, 45 हो जाएगा, और ये कितना होगा हमारे पास, 15 हो जाएगा। अब इनका रेशो निकाल दो, 1, 3, तो 3:1 यहाँ पे आंसर है, 3:1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3:1 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्लियर है, कोई डाउट? तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ये वाले, आप इसको प्रैक्टिस जरूर करो। क्वेश्चन ये आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आसानी से इसको कवर किया जा सकता है। तो कोई भी बच्चा इसको हल्के में नहीं लेगा, क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं। जैसे कि आप SSC JEE, और जैसे कि आपको पता चली गया होगा कि RRB JEE का एग्जाम फरवरी में होने वाला है, तो आपने अपनी तैयारी अब उसी हिसाब से बहुत ही अच्छे से करनी होगी। ठीक है, CBT 1 में जितना ज्यादा आप स्कोर करोगे उतना ज्यादा आप डिपार्टमेंटल कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे।
तो जितने भी बच्चे हैं CBT 1, अगर वो सोच रहे हैं कि हम 60-65 पे क्लियर कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जितना ज्यादा आप स्कोर करेंगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो आपके चांसेस बढ़ा देगा, जो और भी ज्यादा डिपार्टमेंट के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास के अंदर नए सेट के